हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, जावा स्क्रिप्ट क्लासेस। ठीक है। और टाइटल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था जावा स्क्रिप्ट में फंक्शंस पढ़े थे, ऑब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ चुके हैं, फंक्शंस पढ़ चुके हैं, सेट्स एंड मेथड्स पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो पूरी की पूरी सिर्फ और सिर्फ जावा स्क्रिप्ट क्लास के बारे में पढ़ेंगे कि जावा स्क्रिप्ट में जो क्लासेस होती हैं वो क्या होती हैं। तो चलो पहले हम फोल्डर पे आ जाते हैं अपने। कहाँ गया? साइंस टेक एंड सी एस वर्ड, मिल जा भाई, ये है। और बैक करता हूँ यहाँ पास से साइंस टेक एंड सी एस वर्ड। और ये फोल्डर और जावा के ट्यूटोरियल्स में जहाँ पे मैं फोल्डर क्रिएट करूँगा सबसे पहले एक जे एस क्लासेस और एज यूजल डेली की ही तरह तो मोर ऑप्शंस ओपन विथ कोड। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दो फाइल बना लूँगा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और दूसरी फाइल बनाऊंगा मैं इंडेक्स डॉट जी एस। इंडेक्स डॉट जे एस। अच्छा, एक चीज़ और, चाहूँ तो मैं इंडेक्स डॉट जे एस फाइल ना बनाऊँ क्योंकि एक मेथड है जिससे मैं डायरेक्टली यहीं पे कोड रन कर सकता हूँ, अगर नोड इंस्टॉल करो तो करे होंगे। तो अगर आप में भी नोड इंस्टॉल होगा तो कर लोगे। इंडेक्स डॉट जे एस है यहाँ पे, मैं पहले तो एक यहाँ पे भी लिंक कर ही दे रहा हूँ, सॉरी SCRIP के स्क्रिप्ट को लिंक कर देता हूँ, SRC। और यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस को लिंक कर दिया मैंने। कंट्रोल एस, एक बार रन करा के देख लेता हूँ कोई कोड, जैसे कि यहाँ पे एक मिनट कॉन्सोल कराता हूँ, कॉन्सोल डॉट लॉग और हेलो वर्ल्ड, हेलो ही करा देता हूँ, हेलो वर्ल्ड नहीं कराता हूँ। ठीक है। कॉलन कंट्रोल एस, इसको मैं ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा, यहाँ पे नहीं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल से ओपन विद लाइव सर्वर। एंड देन आफ्टर ये आ गया इंस्पेक्ट। और इंस्पेक्ट देखेंगे तो हमारा यहाँ पे कंसोल पे हमको आना है, कंसोल। एक मिनट, कंप्यूटेड, ये तो लेआउट, और यहाँ पे कंसोल कहाँ गया? छोटा करते हैं इसको। ठीक है। और यहाँ पे टाइल्स है, कंसोल, ये रहा कंसोल। ठीक है। तो हेलो हमारा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है। चलो तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे अपना जेएस की क्लासेस क्या होती हैं इसके बारे में समझते हैं। तो देखो, जेएस में जो क्लासेस हैं, जावास्क्रिप्ट में जो क्लासेस होती हैं, वो क्लासेस एक तरीके की ब्लूप्रिंट होती हैं या टेम्पलेट बोल सकते हो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। जैसे मान लो कि आप कोई गेम वगैरह को खेलते हो तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रहते हैं अलग अलग। ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट्स हम जब क्रिएट करते हैं और उसके लिए हम लोग एक टेम्पलेट क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो वो क्लास की तरह काम करता है। जैसे कि अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पर आपने कोई कार ली, ठीक है, कार है, अब कार आपने बना लिया एक टेम्पलेट। ठीक है। अब उसके अंदर कार कौन सी है, किस ईयर में ली गई, कौन सी मॉडल है, वो उसके अंदर आएगा। ठीक है। वो मेथड्स वगैरह होंगे उसके, वो ऑब्जेक्ट्स में आ जाएंगे। लेकिन आपने जो एक ब्लूप्रिंट तैयार किया कि कार, ठीक है, तो वो कार क्या है, कार एक क्लास है। ठीक है। एक ब्लूप्रिंट आप बोल सकते हो इसको। तो सिंपल अगर आपसे पूछा जाए तो जावास्क्रिप्ट क्या है, तो जावास्क्रिप्ट क्लासेस आर अ वे टू क्रिएट रीयूजेबल कोड बाय डिफाइनिंग अ ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट्स या टेम्पलेट फॉर एन ऑब्जेक्ट्स। जो आपको समझ में आए वो आप अच्छे से बता दो। तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग बना रहा हूँ और जिसके अंदर मैं जेएस लिख रहा हूँ, जावा स्क्रिप्ट, जावा सॉरी यहाँ पे, हाँ, जावा स्क्रिप्ट क्लासेस लिख रहा हूँ, क्लासेस। और इसके अंदर पैराग्राफ, पैराग्राफ में लिख दे रहा हूँ जावा स्क्रिप्ट क्लासेस आर अ वे टू क्रिएट रीयूजेबल। मतलब क्या है कि हम अगर कार बनाए तो उसको बार बार एक तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसमें अलग अलग कार का नाम दे करके कोई मेथड अगर मैंने क्रिएट कर दिया है तो उसका नेम, मॉडल, बार बार मैं उसको आउटपुट ऑलरेडी दे सकता हूँ इनपुट, और नेम वगैरह चेंज हो सकते हैं। तो एक टेम्पलेट क्रिएट कर देना, तो रीयूजेबल कोड एक तरीके से बनाना। तो रीयूजेबल कोड बाय डिफाइनिंग डिफाइनिंग ब्लूप्रिंट फॉर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। और इसको हम लोग टेम्पलेट बोल सकते हैं। तो अ क्लास इज लाइक अ टेम्पलेट, लाइक अ टेम्पलेट और अ ब्लूप्रिंट। ठीक है। फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक।
अब देखो यहाँ पे, अब क्लास ये तो मैंने बताया, अब क्लास को हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं, क्लास को क्रिएट करने के मेथड्स क्या हैं, सिंटैक्स क्या है। तो क्लास को जब भी हम क्रिएट करेंगे तो उसके आगे एक कीवर्ड यूज करेंगे, क्या, क्लास, क्या यूज करेंगे, क्लास। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, तो सिंटैक्स यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सिंटैक्स जावा स्क्रिप्ट क्लास सिंटैक्स, ठीक है। अब क्लास के लिए लिखूंगा क्लास यहाँ पे, और क्लास नेम, ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूँ, क्लास नेम। और यहाँ पे आप साथ ही साथ कंस्ट्रक्टर एक मेथड को यूज करोगे, जो कि आप क्या बोलते हैं, कॉल करो कंस्ट्रक्टर को या ना करो, वो ऑटोमेटिक कॉल हो ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब भी क्लास नेम लिखेंगे तो एक कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे और मेथड का, और उसके अंदर हम अपना, इसके अंदर मेथड 1 मेथड 2 मेथड 3 डाल देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से ये सिंटैक्स है किसका, जावास्क्रिप्ट क्लास को क्रिएट करने के लिए, ठीक। अगर एग्जांपल हम देखें तो एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे एक बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि कोई एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल मैं ले लेता हूँ पेन क्या, चलो पेन ले लेता हूँ, ठीक है, कुछ भी ले लो, पेन, स्कूल कॉलेज जो भी लेना है ले लो। अब कंस्ट्रक्टर ले लिया, इसके अंदर मेथड डाल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अब मेथड में पेन कौन सी है, मान लो दिस डॉट नेम, ठीक है, और नेम में डाल दे रहा हूँ कुछ भी। अभी के लिए मैं क्या कर दिया, मान लो नेम लिया, एक वेरिएबल मैंने बनाया, ठीक। फिर उसके बाद कर दिया दिस डॉट कलर, ठीक है, कलर, अब ब्लू है या ब्लैक जो भी है कलर, आप यहाँ पे कलर डिफाइन कर दिए। हमने मेथड को क्लोज कर दिया। अब ये वाला जो हमने क्लास किया, क्लास को क्लोज किया। अब यहाँ पास से मैं क्या करूँगा कि, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे मैं दो चीज़ें लिया हूँ, एक नेम लिया हूँ, कलर, इसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, वेरिएबल में पैरामीटर डालूंगा, और यहाँ पे कलर डाल दिया, कलर, ठीक है। और इसको यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैं दो अलग अलग पेन ले रहा हूँ, ठीक है। पेन 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कर न्यू, और न्यू पे ये मैंने क्या किया, ये एक टेम्पलेट क्रिएट कर दिया जिसमें मैंने नेम और कलर लेकर रखा, कुछ और डालना चाहूँ तो वो भी डाल सकता हूँ, और यहाँ पास से पैरामीटर पास करा दूंगा। तो अगर मैं कॉन्स्ट पेन न्यू कर रहा हूँ और न्यू के अंदर मैं पेन को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कॉल करने जा रहा हूँ, ठीक है, कॉल कह रहा हूँ, सॉरी, एक पेन बना रहा हूँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, इसके अंदर कोई पेन डाल दिया मैं, जैसे ब्लू पेन डाल दिया, कोई भी लिंक वगैरह की जो भी है, सॉरी यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कोई पेन का नाम, पेन का नाम कोई भी ले लो, नॉर्मल लिंक ले लो, ठीक है। और कलर यहाँ पे डाल देता हूँ मैं ब्लू, ठीक है, कलर में डाल देता हूँ ब्लू। और दूसरी कोई पेन ले रहा हूँ, कॉन्स्ट पेन टू न्यू, और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास पेन हाई है, और उसके बाद पेन का नाम कोई और दूसरा पेन, अग्नि, ठीक है, मान लो अग्नि, ऐसे एग्जांपल लिया। और कलर का नाम यहाँ पे डाल देता हूँ ब्लू, सॉरी ब्लैक डाल देता हूँ इस बार, ब्लैक। और अब मैं क्या करूँगा, कॉल कर लूँगा, किसको कॉल कर लूँगा, इसको कॉल कर लूँगा। तो यहाँ पे कॉल करने के लिए मैं सिंपल console डॉट लॉग, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको कॉल करने के लिए मैं इसका यूज़ करूँगा पेन वन का नेम, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं होगा, ठीक है, पेन 1 और डॉट नेम, मतलब मैंने क्या किया, पेन 1 का नेम निकाला यहाँ पास से कौन सा है, ठीक है, प्लस, और स्पेस बीच में दिया, प्लस यहाँ पे करूँगा, और फिर कर दूंगा मैं पेन 2 का भी नेम निकाल लूँ, मान लो मुझे तो पेन 2 का नेम निकालना है, तो मैंने किया पेन 2 और डॉट नेम। अब अगर इसको कॉल करूँगा तो हमारा आंसर आएगा, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे मैंने क्या किया, console डॉट लॉग किया। अब यहाँ पे जाओगे, अगर आउटपुट देखोगे तो आपको यहाँ पे लिंक और अग्नि, पेन का नाम मिल गया दोनों का। आप ईयर निकालना चाहो तो ईयर मिल, मतलब सॉरी ईयर कह रहा हूँ, कलर निकालना चाहो तो पेन 2 का कलर निकाल लो, सॉरी वहाँ पे नहीं लिखना था, यहाँ पे लिखना है कलर, ठीक है। कंट्रोल एस करूँगा और आप देखोगे कि वहाँ पे मैंने जो कलर पास किया है वो आ जाएगा। पैरामीटर मैंने लिंक और कलर दे दिया ब्लैक, तो ब्लैक आ रहा, ठीक है। अब ये मैंने क्या किया, एक टेम्पलेट बना के रख लिया, यहाँ पास से पैरामीटर्स पास कराऊंगा, नेम दूंगा मैं, कलर मतलब पेन का वो, अगर पेन बनाया है तो मैं कंपनी का नाम और इसका कलर देता चला जाऊंगा, वो ऑटोमेटिक हमारा बार बार जनरेट हो जाएगा। अब हमको इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये है क्लास, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्लास, एक टाइप का टेम्पलेट है, और जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, या ब्लूप्रिंट आप कह सकते हो, और हम कुछ ना कुछ प्रिंट करा दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से हम लोग अगर कुछ और कोड लिखना चाहें, जैसे कि कोई और मान लो कार वगैरह पे कोई कोड लिखना चाहें, तो उसमें हम लोग दिस करके मेक, मॉडल, ईयर दे सकते हैं,
फिर उसके बाद हम लोग उसी पे ईयर वगैरह बाहर से इस तरह से हम लोग दे सकते हैं, यहाँ पास से हम लोग प्रिंट करा सकते हैं। क्लियर है बात? तो एक बार ट्राई करना कि क्या बोलते हैं, कार नाम से एक वो टेम्पलेट बनाना, मतलब कि क्लास बनाना, और उसके बाद क्या करना कि उस पर तुम ईयर, मॉडल, कार का कार नेम ये दे के देखना, ट्राई करना, एक बार क्रिएट करना। ठीक है। और देखो जो कंस्ट्रक्टर होता है ना, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया है, कंस्ट्रक्टर जो है एक स्पेशल मेथड है, ठीक है, जिसका एग्जैक्टली नेम हम लोग क्या लिखते हैं, कंस्ट्रक्टर यहाँ पे लिखते ही लिखते हैं, ठीक है, जो कि ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। क्या होगा, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है कि कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, आपको कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करना पड़ेगा, आप इसको कॉल करोगे ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा यहाँ पे, फिर इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो रन हो जाएंगी। ठीक है, बात क्लियर? चलो, तो आज की क्लास अभी यहीं पे ओवर करते हैं, और क्लास में इतनी चीज़ें थी, ठीक है, ज़्यादा कुछ और है नहीं। और अगर लगेगा कभी थोड़ा सा और बताना है, टेम्पलेट होता है ये मैंने बता दिया, अगर लगेगा कि और भी कुछ बताना है इसमें तो मैं जब इसके लाइव प्रोजेक्ट्स वगैरह कराता रहूँगा तो उसमें चीज़ें एक्सप्लेन करता चला जाऊँगा, जो भी चीज़ें और होंगी ऐड करना होगा मुझे तो वहाँ बता दूंगा। तो बेसिक जो स्ट्रक्चर है क्लास का वो यही है, इसके अलावा और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलो बाय बाय।